आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 3 से 8। यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। मूसा ने सिनाई पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इस्राएल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इस्राएली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाएं और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसे पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़काते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्याएं 11 से 15। मसीह का रक्त हमारा अंतःकरण शुद्ध कर देगा। मसीह हमारे भावी कल्याण के महायाजक के रूप में आए और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना ही रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़क देता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप ईश्वर को अर्पित किया था, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। मसीह पहले विधान के समय किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार वह एक नए विधान के मध्यस्थ हैं। ईश्वर जिन्हें बुलाते हैं वे अब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बने रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 12 से 16, 22 से 26। यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने यीशु से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का का भोज तैयार करें? यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए हुए एक पुरुष मिलेगा। उसके पीछे पीछे चलो और वह जिस घर में प्रवेश करे उसी घर के स्वामी से कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं। और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया
बड़ा कमरा दिखा देगा। वही हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसा कहा था उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दे दिया और सब ने उसमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे कहे देता हूँ, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस ना पी लूँ, तब तक मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊँगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। यह प्रभु का सुसमाचार है।